नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार लाइव। आपके साथ मैं हूं धीरज। पटना यूनिवर्सिटी के वीसी रास बिहारी सिंह ने कहा कि अक्टूबर के मध्य में स्टूडेंट यूनियन का चुनाव होगा। जी हां, स्टूडेंट यूनियन के चुनाव का डेट सामने आ गया है। अक्टूबर में यह चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर छात्रों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब लीडरशिप की बारी आती है तो सभी चाहते हैं कि मैं लीडरशिप के रूप में सामने आऊँ। इसको लेकर छात्रों में काफ़ी खुशी का माहौल बन गया है, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह से पटना कॉलेज में ख़त्म हो चुकी है। अब लीडरशिप की बारी आई, चुनाव की बारी आई तो उसका भी घोषणा कर दिया गया है। रास बिहारी सिंह जो कि पटना यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि अक्टूबर में चुनाव होने वाला है। इसको लेकर तैयारियां भी चल रही है। छात्र सदस्य बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं या अपना प्रचार प्रसार करते दिख रहे हैं। साल में एक बार हर साल ये चुनाव होता है। अगर रास बिहारी सिंह की बात की जाए तो रास बिहारी सिंह के नेतृत्व में ये दूसरा चुनाव होने वाला है। अगले चुनाव में भी प्रशांत किशोर की भूमिका, पीके की भूमिका अहम देखी गई थी, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और सपोर्ट करते दिखे थे। हर पार्टियों के अपने अपने लीडर होते हैं या कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो पार्टियों के थ्रू जुड़ते हैं, तो इन सब को लेकर भी चुनाव लड़ा जाता है। वहाँ पे पार्टियों की तरफ से भी मदद की जाती है। सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अब बात यह भी सामने आ रहा है कि 2020 में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। इसको लेकर भी राजनीतिक पार्टियां तैयार कर रही हैं, लेकिन इस चुनाव में अगर कोई जीतता है या कोई लीडर बनता है, उसकी भी भूमिका विधानसभा चुनाव में खास देखी जाती है। इसलिए पार्टियां अपने युवा विंग पे भी खास तौर पर ध्यान देती है। उनका कहीं ना कहीं उनका निशाना और नज़र युवा विंग पे भी रहता है, क्योंकि यूनियन चुनाव जो भी होते हैं पटना कॉलेज, वैसे भी बड़े बड़े लीडर के अगर बात की जाए, बड़े बड़े लीडर की भी बात की जाए तो उनके कैरियर की शुरुआत यहीं से होती है। काफ़ी बड़े बड़े नेता निकले हैं और काफ़ी बड़े बड़े नेता अभी बने हुए हैं जिनकी शुरुआत यहाँ से हुई थी, और इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। काफ़ी छात्रों में उत्साह और खुशी का लम्हा देखने को मिलता है। काफ़ी खुश रहते हैं लोग इस चुनाव को लेकर, और इस बार भी घोषणा हो चुकी है कि यूनियन चुनाव, स्टूडेंट यूनियन चुनाव बहुत ही जल्द, कुछ महीने ही बचे हैं। छात्रों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी अपने सदस्य को बढ़ाने की प्रक्रिया कुछ दिनों के अंदर शुरू करने वाले हैं। स्टूडेंट यूनियन चुनाव को लेकर पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी सिंह ने कहा कि अक्टूबर के मध्य में स्टूडेंट यूनियन का चुनाव होगा। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2018 में जनता दल यूनाइटेड और एबीवीपी के उम्मीदवारों ने बाजी मारी थी। जदयू के मोहित प्रकाश ने जहां अध्यक्ष पद अपने नाम किया था, वहीं कोषाध्यक्ष पद पर भी जदयू के ही कुमार सत्यम ने अपनी जीत पक्की की थी, जबकि महासचिव और उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के पद एबीवीपी के मणिकांत, मणि, अंजना और राजा रवि जीते थे। बता दें कि छात्र संघ चुनाव से पहले ही पदों पर जीत को लेकर राजनीति गरमाने लगी थी। बीते रविवार को 4 विधायकों के बाद सोमवार को बीजेपी के 3 और विधायकों ने इस बार के चुनाव पर बयान जारी किया है। इस बयान में साफ लिखा है कि इस बार उनके समर्थक धन बल, बाहुबल, जातिवाद और पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप को परास्त करेंगे। लगातार दूसरे दिन पार्टी द्वारा जारी इस बयान से साफ था कि पार्टी चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। सोमवार को जारी बयान विधायक नवल किशोर यादव, जीवेश मिश्र, मनोज शर्मा और पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन के नाम से जारी किया गया था। इसमें राजनीतिक दलों को सीधे हस्तक्षेप से परहेज करने की सलाह दी गई थी। साथ ही एक बार फिर प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़ा करते हुए कहा गया है कि इनकी भूमिका चुनाव में शांति बनाए रखने की होनी चाहिए। साथ ही सलाह भी दी गई कि उनकी गतिविधियों से कहीं उनकी पक्षपाती छवि उभर कर न आ जाए। बीते सोमवार को जारी बयान में खास बात यह रही कि इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में दावा किया गया कि इसका सीधा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। एक अलग पहचान का दावा करते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि एबीवीपी राष्ट्र निर्माण में लगे छात्रों का नैतिक वैचारिक संगठन है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं धीरज कुमार।